हेलो बच्चों, कैसे आप सब? एकदम मस्त। तो हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एल्कीन के ऑक्सीमर्करीकरण डीमर्करीकरण विधि द्वारा। क्या? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक, इसके अंदर होगा क्या बेटा? पहले मरकरी जुड़ेगी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, फिर क्या होगा? डीमर्क्यूरेशन होगा, फिर मरकरी क्या होगी? बाहर जाएगी। मरकरी मतलब Hg। ठीक, होता क्या है इसके अंदर? कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, इसमें इनडायरेक्ट क्या हुआ करता है बेटा? जल का योग हुआ करता है। यानी कि आप कहीं पर भी वाटर को के एडिशन को नहीं देखेंगे, मतलब इनडायरेक्ट जल का योग होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा, जो जल का योग हुआ करता है वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। आपको पता है ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? उसके अनुसार वाटर का क्या होगा? एडिशन होगा। तीसरी बात, अगर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है बेटा? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हुआ करता है। तीसरी बात, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मध्यवर्ती यौगिक मतलब इंटरमीडिएट नहीं बनता है। कोई भी इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट का मतलब है बेटा इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। नो कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बताया था जब कार्बन पे क्या हुआ करता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ध्यान रखना, इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनेगा। मध्यवर्ती यौगिक का मतलब इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। कोई भी, जब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो इसमें बेटा नो रीअरेंजमेंट, किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आपको पता होगा जब कार्बोकेटाइन बनता है तो इसके अंदर क्या पॉसिबल होता है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। बहुत सारी विधि हम पढ़ते आ रहे हैं इसी के बेसिस पे, उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अब चूंकि इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं है तो इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चौथी बात, होता क्या है इसके अंदर? आप एल्कीन का एडिशन कराते हो, सबसे पहले क्या कराओगे? एडिशन में आप मरकरी एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Hg का एडिशन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और वाटर की उपस्थिति में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कराओगे बेटा? मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन कराओगे एल्कीन पर किसकी उपस्थिति में? THF और वाटर की उपस्थिति में। THF क्या होता है? पहले भी बताया था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फॉर्मूला क्या होता है? ये हुआ करता है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और वाटर की उपस्थिति में पहले हम क्या करेंगे? मरकरी एसीटेट का क्या कराएंगे? एडिशन कराएंगे। दोबारा क्या होगा? डीमर्क्यूरेशन होगा, मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसकी उपस्थिति में होगा बेटा? NaBH4 की उपस्थिति में। इसका नाम क्या है? NaBH4। इसका नाम है सोडियम बोरो, H को बोलेंगे यहां पर हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, ये क्या सप्लाई करता है बेटा? सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सप्लाई करता है H-। H- को हम क्या बोलते हैं? याद हो आपको क्या बताया था? हाइड्राइड बताया था। तो ये H- सप्लाई करा करता है। पहले हम क्या करेंगे? एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन कराएंगे THF और वाटर की उपस्थिति में। दोबारा उसका क्या कराएंगे? रिडक्शन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? NaBH4 की उपस्थिति में। बात समझ में आई? तो ये कुछ पॉइंट है, आप इसे नोट करो, फिर पढ़ते हैं आगे की ओर। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए, ये पॉइंट ध्यान रखना है, खास है बहुत ज्यादा। होता क्या है इसमें बेटा,
इसमें होता क्या है, आप THF और जल की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में एल्कीन की किससे क्रिया कराते हैं, एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिटेट से क्रिया कराते हैं, मतलब HgCH3CO का होल ट्वाइस से क्रिया कराते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनता है, इंटरमीडिएट नहीं है, योगात्मक यौगिक है जो बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, योगात्मक यौगिक बनता है, ठीक, जिसका NaBH4 द्वारा अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, हमने क्या करा, एल्कीन लिया, प्रोपीन ले लिया मैंने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन जोड़ देंगे आप, प्रोपीन। इसकी रिएक्शन करानी है मुझे मर्क्यूरिक एसिटेट, चलो मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ, प्लस मर्क्यूरिक एसिटेट CH3CO का होल ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसिटेट से किसकी उपस्थिति में बेटा, हाँ किसकी उपस्थिति में बोलो, THF वाटर, और फिर हमें क्या कराना है, ये फर्स्ट स्टेप है, फिर हमें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है, किसकी उपस्थिति में, NaBH4 की उपस्थिति में। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, एडिशन होगा एल्कीन पर, कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, कौन सा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव क्या कहता है, वाटर का एडिशन हो रहा है, ये ध्यान रखना, किसका एडिशन हो रहा है, वाटर का, वाटर मतलब H और OH, आपको पता है ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोनिकोव कहते हैं कि किसी भी अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड खुल जाएगा, OH कम हाइड्रोजन वाले के पास चले जाएगा और H ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास चला जाएगा। मतलब ये होगा बेटा कि OH तो लगेगा CH के पास जाकर लगेगा, और CH2 से कौन जाकर लगेगा, H तो गया CH2 के पास और OH गया CH के पास, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जो कम हाइड्रोजन रखता है। इसका नाम क्या होगा, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, कोई दिक्कत। साथ में क्या बनेगा, यहां से एसिटिक एसिड, साथ में क्या बाहर जाएगा, एसिटिक एसिड, ये तो मैकेनिज्म देखना आप, और प्लस Hg बाहर, मरकरी बाहर, डीमर्क्यूरेशन, बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एक चीज अलग है, बैलेंस वगैरह अलग है। बोलो बात समझ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके 2 स्टेप है, मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, मैं रफ कर दूं इसको, मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, इसके 2 स्टेप है। पहला स्टेप फर्स्ट, समझाने के लिए क्रियाविधि हम आगे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए बात। देखिए प्रोपीन है, प्रोपीन रिएक्शन करेगी मर्क्यूरिक एसिटेट से। अब देखो ये मर्क्यूरिक एसिटेट का फॉर्मूला क्या होगा, HgOOCCH3, सेम केस यहाँ पर OOCCH3, ये मर्क्यूरिक एसिटेट, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी बेटा, THF और वाटर की उपस्थिति में। यहाँ पर देखना ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा वाटर, या बस मैं आपको बस ओनली THF ही दिखाता हूँ बस यहाँ पर। चलिए खैर कोई नहीं, THF और H2 की उपस्थिति में होगा क्या बेटा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मैं कह रहा हूँ मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ठीक है। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ से ही ऑक्सीजन शिफ्ट यहाँ पर होगा, ठीक बेटा। Hg पे क्या आएगा, प्लस, CH2 पे क्या आएगा, माइनस। Hg प्लस तो किससे जाकर जुड़ जाएगा, CH2 से, तो देखो CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH2,
यहाँ कौन जुड़ गया, HgOOCH3, CCH3, राइट। यहाँ से देखो ये एसीटेट आयन बाहर चला जाएगा, CH3CO माइनस। देखिए अब वाटर से जो H प्लस होगा, वाटर क्या देगा, एक H प्लस और एक OH माइनस। बेटा H प्लस तो चला जाएगा एसिटिक एसिड, H इसके पास, H प्लस किसके पास गया बेटा, एसीटेट आयन के पास, और OH माइनस चला जाएगा इस CH प्लस के पास। इस CH पे प्लस है ना, तो यहाँ कौन लग जाएगा, OH माइनस। ये एक योगात्मक यौगिक बनेगा, इसे बोलते हैं योगात्मक यौगिक, ठीक। अब योगात्मक यौगिक का स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, अपचयन होने वाला है। क्या होने वाला है, अपचयन। CH3CH, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है। अब ये पढ़ेंगे हम डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप, CH2 HgOOCCH3 NaBH4। अब ये जो NaBH4 है ये आपको क्या देगा, H माइनस देगा। क्या देगा बेटा, H माइनस, राइट। जब ये H माइनस देगा, थोड़ा सा बात को समझना, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे की ओर, ऐसे। भाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, तो बॉन्ड कहाँ को शिफ्ट होगा, इसके पास। तो CH2 पे माइनस प्लस आएगा और Hg पे क्या आएगा, माइनस। इस पे प्लस और इस पे माइनस, थोड़ा बात को समझना। इस पे क्या आएगा, प्लस, और इस पे क्या आएगा, माइनस। अब देखो जब इस पे प्लस आया तो H माइनस जाकर लग गया। और अपचयन में मैंने आपको बताया दो तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, वो बात याद रखनी है हमेशा, ठीक है। CH2 यहाँ से क्या लग गया बेटा, H लग गया, ये जो H माइनस है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, Hg पे माइनस आया। अब इससे तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो ये लेके माइनस बाहर चला जाएगा, तो यहाँ बस Hg बाहर जाएगा। बोलो बात समझ भाई। तो O पे क्या आ गया, माइनस COCH3। अब O पे माइनस, मैंने कहा था दो तरह के हाइड्रोजन जुड़ते हैं, एक H प्लस और एक H माइनस, तो H प्लस यहाँ लगेगा, यहाँ का H प्लस। तो फिर से क्या निकल गया, CH3COOH, फिर से क्या निकल गया, CH3COOH। बोलो, तो एक CH3COH यहाँ से निकल जाता है और एक यहाँ से, दो CH3COH निकल जाते हैं, वही दिखा दिया। और Hg बाहर, यहाँ से कौन बाहर, Hg बाहर। बोलो बात समझ भाई। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, मर्क्यूरेशन का एडिशन होगा। दूसरे में डीमर्क्यूरेशन होगा बाय रिडक्शन NaBH4 के द्वारा। इसे नोट करो, फिर आगे चलते कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे जो हमने आपको एल्कीन के एडिशन पर 2-3 रिएक्शनें कराई। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि हुआ क्या इसके अंदर, कैसे कैसे क्या क्या बना। अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे कि प्रोडक्ट बनेगा क्या। डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे बेटा। अब हम, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटूइन है। भाई देखो 1 2 3 4, क्या बेटा ये ब्यूटूइन, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए क्या जोड़ दिया आपने, टूइन जोड़ दिया। ब्यूटीन की रिएक्शन आपने कराई मर्क्यूरिक एसिटेट की उपस्थिति में, साथ में हमने क्या लिया, THF लिया, साथ में हमने क्या लिया, वाटर लिया। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या दिखाया, NaBH4 दिखाया, और आपसे पूछ लिया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, और आपको बताया भी है भाई, मर्क्यूरिक एसिटेट की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम होता है। और किस चीज का एडिशन हुआ करता है बेटा, वाटर का एडिशन होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर का एडिशन करा दो। वाटर से आपको एक तो H प्लस मिलता है और एक OH माइनस मिलता है, एक H प्लस और एक OH माइनस। कहाँ लगेगा, जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यार ये तो सिमेट्रिक एल्कीन है, दोनों से बराबर है, तो कहीं भी H लगा दो और कहीं भी OH लगा दो, चूंकि सिमेट्रिक है ना। बोलो भाई, क्या है ये, सिमेट्रिक एल्कीन है, तो आप चाहे यहाँ OH लगा दो चाहे यहाँ OH लगा दो, एज योर विश, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर चलो H लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, OH, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट। देखो OH की साइड से आप नंबरिंग करोगे, जिधर OH पास होगा, तो देखो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे OH आ रहा है, तो क्या जोड़ते हैं, ओल जोड़ते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ओल। बोलो बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगर हम एग्जाम्पल और लें, मान लीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पर इस तरह से करते,
इसकी रिएक्शन कराई, CH3CO का होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट, साथ में THF और साथ में आपने वाटर लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या लिया, NaBH4। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ। देखो भाई मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उसका, भाई वाटर का एडिशन होना ही है, हमेशा याद रखना है। एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होगा, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में बता दिया मैंने आपको ये बात। नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। बेटा इससे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ और इससे 2 जुड़े हुए हैं, तो नेगेटिव पार्ट मतलब OH कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से, H कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से। मतलब ये होने वाला है CH3, CCH3, यहाँ लग गया OH और यहाँ लग गया H। इसका नाम टर्शरी कार्बन से OH जुड़ रहा है, इसलिए से हम क्या बोलेंगे, टर्ट। 4 कार्बन है तो ब्यूटिल और OH आ रहा है तो एल्कोहल। इसका यूपीएससी नेम भी आप लिख सकते हो 1 2 3। 2 पे बेटा CH3 है तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, राइट। 3 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं प्रोपेन और साथ में दूसरे पे OH आ रहा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटीन, सॉरी प्रोपीन या प्रोपवनीन, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसे कहते हैं गिराना मार्कर को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए खैर खुल भी गया है, बड़ा बदतमीज हो रहा भाई। चलिए खैर एक और एग्जाम्पल, हमने क्या करा, आपके कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 3 मिथाइल 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, 3 मिथाइल 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड किस पर है, 1 पे, तो ब्यूट बनी, 3 मिथाइल ब्यूट बनी। इसकी रिएक्शन आपने कराई, CH3CO का होल ट्वाइस Hg, साथ में आपने क्या लिया बेटा THF, साथ में वाटर, और क्या लिया सेकंड स्टेप में, क्या लिया, ये तो फर्स्ट है, सेकंड में क्या लिया NaBH4। बोलो क्या बनेगा, वाटर का एडिशन होगा। नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। किससे जुड़े हुए बेटा, नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ेगा, OH इस कार्बन से, और इससे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH CH, इससे OH लग जाएगा और अगेन क्या लगेगा, H लगेगा। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नाम क्या होगा इसका 1 2 3 4, ये साइड चेन, तो 3 पे है तो बेटा इसका नाम होगा 3 मिथाइल होगा। बोलो हाँ, 4 कार्बन के एल्केन को ब्यूटेन और दूसरे पे OH आ रहा है तो 2 OH। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे समझ में आती है। आप इसे नोट करो, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, कहाँ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। नोट कीजिए आप इसको, पॉज कर लो इसको जल्दी से, नोट करो। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, थोड़ा अच्छे से समझना इसको, ध्यान से, इधर उधर ध्यान देना बंद कर दो, मैकेनिज्म पे ध्यान दो। होगा क्या बेटा, मेरे पास ये जो प्रोपीन है, मान लीजिए प्रोपीन लेके चल रहा हूँ, ये जो प्रोपीन है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, और हम सब जानते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बड़े चंचल से हुआ करते हैं। मतलब ये होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन रनिंग करना चाहते हैं, रेजोनेंस करना चाहते हैं, अनुनाद करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं। अभी यहाँ है, जैसे इसको दिखेगा एसीटेट आयन, कौन सा एसीटेट आयन बेटा, ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, इसे हमने क्या कहा, मर्क्यूरिक एसीटेट का, मर्क्यूरिक एसीटेट। ये से देखकर डबल बॉन्ड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी चल जाएगा। ये क्या काम करेगा, ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर रहा होगा, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पर पार्शियली
नेगेटिव आ रहा होगा। THF की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, ठीक बेटा। अब जैसे इसमें पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आने से क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन गड़बड़ाने लगेंगे। ये क्या चाहेंगे, इस पर जाकर अटैक करना चाहेंगे, इस पर जाकर क्या करना चाहेंगे, अटैक। तो देखिए ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ना भी किस नहीं बेटा, अटैक कर रहा है ना। ये अटैक कौन करता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो प्लस चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब बेटा जो मर्क्यूरिक एसीटेट होता है वो इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, और जो प्रोपीन है वो इस रिएक्शन के अंदर किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये इस पर इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसी समय ये बाहर जाएगा, एसीटेट आयन जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। जब यहाँ से एसीटेट आयन बाहर चला गया, ध्यान रखना इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। थोड़ी सी बात को फील करना है आपको, बस ये देखिए फील क्या करनी है, इस पे प्लस आएगा और इस पे माइनस। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, Hg को दे दिए। किसे दे दिए बेटा, Hg को। Hg पे क्या है, Hg पे क्या है, प्लस है। अपने इलेक्ट्रॉन इसने से दे दिए तो इसके साथ बॉन्ड बना लिए, प्लस खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बचा बेटा, OCOCH3 बचा, OCOCH3। अब देखो इस पे प्लस है, ये क्या करेगा, जो मेटल होती है, मेटल वो कॉम्प्लेक्स बनाती है, जटिल कंपाउंड बनाती है, जटिल यौगिक, ठीक है बेटा। जैसा आपने देखा होगा K4FeCN6 इस तरह का कंपाउंड, K4FeCN6 इस तरह कंपाउंड, इन्हें बोलते हैं जटिल यौगिक। तो मेटल क्या बनाती है, जटिल यौगिक बनाते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड भी करती है और इलेक्ट्रॉन को देती है, बैक बॉन्डिंग भी करा करती है। आप जब हम उपसंयोजक यौगिक पढ़ाएंगे आपको, उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, वहां पर एक्सप्लेन करेंगे इस बात को अच्छे से। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेती भी है और इलेक्ट्रॉन को देती भी है, बैक बॉन्डिंग भी करा करती है, क्योंकि मेटल्स के पास, धातु के पास इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा। जब ये इसे डोनेट करेगा तो बेटा इस पे इसका प्लस चार्ज किस पे आ जाता है, इस पे आ जाता है। मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इस पे प्लस आया। अब और कोई ऑप्शन नहीं था तो Hg ही से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एकदम से, जस्ट एकदम। मतलब इस पर जो प्लस चार्ज है वो नैनो या माइक्रो भी, मतलब पीको मान के चलो, पीको सेकंड तक भी नहीं रुक पाएगा। पीको मतलब 10⁻⁻12 सेकंड, इतने सेकंड तक भी इस पे प्लस चार्ज नहीं रुक पाएंगे। जस्ट एकदम जैसे ही एसीटेट बाहर गया, इस पे प्लस आया, इसने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, जस्ट उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जस्ट क्या कर देगा, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसके साथ चक्रीय कंपाउंड बना लेगा, इस तरह का कंपाउंड। तो इसके अंदर जो यौगिक बना करता है वो क्या बनेगा, आप देखिए CH3, थोड़ा फील करना बात बेटा, ये Hg होगा। CH2 ने तो Hg को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे थे, इसके साथ OCOCH3, बाहर कौन चला गया, एसीटेट आयन चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से समझ लो, इसमें मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, अच्छे से समझो। देखिए ये बॉन्ड पोलर है, आपको पता है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। इस पे माइनस, इस पे प्लस। जैसे इस पे प्लस आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन एकदम से ब्रेक हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो CH2 की तरफ से टूटेगा बॉन्ड, CH2 पे माइनस और इस पे प्लस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर दिया, इसका प्लस चार्ज खत्म। अब जैसे इस पे तो प्लस था ना, तो जैसे बेटा इस पे प्लस आया, सॉरी इस पे प्लस था, तो जैसे ही मेटल ने, Hg ने इस पे प्लस देखा तो Hg को तरस आ गया। Hg को क्या आ गया, तरस आ गया। तो Hg एकदम से इसे क्या कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जब वो इसे अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस चार्ज Hg पे आ जाएगा। तो ओवरऑल प्लस चार्ज किस पे आ जाता है, Hg पे आ जाता है। किस पे बेटा, Hg पे, राइट। और एसीटेट आयन बाहर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ जल आएगा, वाटर। कौन आएगा, वाटर। देख तो CH3 CH, Hg पे प्लस CH2, क्योंकि Hg ने इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिए, Hg ने इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करे, डोनेट करने के बाद बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन वही वाली बात कि जैसे ही बॉन्ड बना लिया तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन खींचने लगा और इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। Hg ने से इलेक्ट्रॉन दिए,
अब Hg पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो जैसे ही मान लीजिए भाई आपने किसी भी अपने फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दिए कि भाई ठीक है उस पर कमी थी, आपको दया आ गई क्योंकि यार दोस्त है, आपने उसे कुछ पैसे दे दिए उधार। अब क्या हुआ, अब आपको ज़रूरत पड़ने लगी, तो फिर क्या होगा, आप मांगोगे उससे, यार कहोगे तो कि यार मुझे दिक्कत हो रही है भाई पैसे लौटा मेरे। तो Hg क्या करता है, दो ऑप्शन है, दो फ्रेंड थे, एक तो जिसे आपने लौटाए वो, और एक कोई दूसरा फ्रेंड है आपका, आप उससे ही मांग सकते हो। अगर वो नहीं दे रहा तो आप दूसरे से भी कह सकते हो यार तू ही दे दे, जब वो देगा मैं जब रिपीट कर दूंगा। तो होगा क्या बेटा, ये दोनों से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इससे भी और इससे भी। जब ये दोनों से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो बेटा इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव। कुछ समय के लिए आप सोचें दोनों में पॉजिटिव है। वाटर के पास लोन पेयर होता है, क्या होता है बेटा, लोन पेयर। ये अपना लोन पेयर किसी प्लस को डोनेट करेगा, या तो इस प्लस को डोनेट करे या फिर इस प्लस को डोनेट करे। अटैक या तो यहाँ करेगा या फिर यहाँ करेगा। थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है, आप देखो प्लस चार्ज स्टेबल कहाँ हुआ करता है, स्टेबिलिटी की कंडीशन में। भाई अटैक न्यूक्लियोफाइल वही तो करता है जहां पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल हो। तो आप थोड़ा सा फील करो, अगर प्लस चार्ज यहां हुआ और एक कंडीशन में प्लस चार्ज कहां हो सकता है बेटा, यहां हो सकता है। एक कंडीशन में प्लस चार्ज यहां हो सकता है और एक कंडीशन में प्लस चार्ज यहां हो सकता है। प्लस चार्ज यहां हुआ तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, मान लो यार ये कार्बोकेटाइन 1%, और अगर प्लस चार्ज यहां हुआ तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। बताओ इन दोनों में से कौन सा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कहाँ हुआ करता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, अटैक भी वही होगा। इसका मतलब 2 डिग्री ये वाला है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाकर अटैक करेगा बेटा, इस पर जाकर अटैक करेगा। यानी कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, अब ऑक्सीजन को दया आ गई भाई, ऑक्सीजन ने इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया और इसके साथ क्या कर लिया, साझा। जैसे ही ऑक्सीजन ने इसे अपना लोन पेयर डोनेट करा, उसी दौरान क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो आप बात समझ में आने लगी, फीलिंग आने लगी होगी। अब देखिए ये CH को अपना लोन पेयर किसने डोनेट करा, ऑक्सीजन ने। अब बात ये समझने की है बेटा, समझने की है कि जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो इस पे प्लस, और ये बॉन्ड टूटा माइनस, ये न्यूट्रल हो गया, तो इस पे प्लस आ गया होगा। लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया ऑक्सीजन ने, तो इस पे जो प्लस चार्ज आया वो प्लस चार्ज किस पे चला गया होगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो इलेक्ट्रॉन दिए इसे, तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे हो गई होगी, ऑक्सीजन पे हो गई होगी। यानी कि प्लस चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। थोड़ा सा मैं अलग करके दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है, देखो मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, बात में जब ही मजा है, हमारे समझाने का भी जब ही मजा है आपको। अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा लेगा, हो जाएगा भाई, मतलब लौटा दिया उसने इसको पैसे, तो इस पे प्लस और यहाँ पर HgCOOCH3, देख लो यार जो भी है। अब देखो इस पे प्लस आ गया ना, अब वाटर अपने लोन पे डोनेट करेगा भाई, तो इसे करेगा। अब जब इस पे करेगा बेटा, तो आप खुद सोचो इलेक्ट्रॉन की कमी ओवरऑल किस पे आ जाएगी, ऑक्सीजन पे आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने तो करा इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो फिर कमी किस पे आ जाएगी, ऑक्सीजन पे आएगी। तो प्लस चार्ज ऑक्सीजन में पहुंच गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, CH2, यहाँ क्या है, HgOCOCH3। अब आप खुद सोचो, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया। भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है, उस पर हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, और वो किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, हाइड्रोजन के, और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा लेगा। मतलब हुआ क्या, मतलब ये हुआ, अब देखो CH3 CHOH H प्लस CH2 HgOCOCH3, क्या हुआ, ऑक्सीजन एक बहुत ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु है, ऊपर से उस पर प्लस रख दिया, तो ऊपर से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी ओर को ब्रेक करा ले, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन कमी है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और बॉन्ड को अपनी ओर ब्रेक करा ले। तो यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर,
इस पे प्लस था, बॉन्ड के टूटने से एक माइनस आ गया, तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन। तो क्या बचा बेटा, CH3, CH क्या लग गया, OH लग गया। वाटर से तो आया, H2O से तो आया OH, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन हुआ, CH2। यहाँ चेक करो, HgOCO CH3, यही होगा ना। H प्लस और एसिटेट आयन मिलकर एसिटिक एसिड बना लेंगे, दिख गया होगा आपको। खैर अब क्या होगा बेटा, अब होगा यहाँ पर रिडक्शन। अब क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन, किसकी उपस्थिति में होगा, हाँ NaBH4 की उपस्थिति में। रिडक्शन मतलब अपचयन होता है यार, दो तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, आपको पता ही होगा। NaBH4 की उपस्थिति में यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये सप्लाई करता है H-, पहले भी आपको बताया था। ये क्या सप्लाई करेगा, H-, देगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो बॉन्ड को अपनी ओर को तोड़वा लेगा। Hg पे क्या आएगा, Hg पे क्या आएगा, यहाँ देखो Hg पे आएगा माइनस, OC डबल बॉन्ड OCH3, राइट। CH2 पे क्या आया, प्लस, प्लस के पास तो H- पहुंच गया। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई, कौन पहुंच गया, H- पहुंच गया। अब यहां पर देखो, देखिए Hg पे माइनस है, लेकिन इन दोनों में विद्युनात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा। तो इस पे प्लस और इसी पे माइनस, तो Hg तो जू का तू रह गया। अब यहाँ पर O- और C डबल बॉन्ड OCH3 बचा। अब बेटा यहाँ से देखो एक H+ भी तो मिलता है, जब हम अपचयन करते हैं दो तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, एक H- और एक H+। H- तो यहाँ से मिल गया, जुड़ गया। H+ जो बचा वो किससे जुड़ेगा, O- से, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में आपको क्या मिलेगा, Hg मिलेगा। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैकेनिज्म समझ में आई। अच्छा एक बात और, यहाँ का जो एडिशन है OH और H का, OH और H का, ये जरूरी नहीं अपोजिट ही हो, ये सेम साइड में भी हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि जो वाटर का एडिशन हो रहा है वो बेटा सिन भी हो सकता है, एक ही साइड से भी लग सकते हैं दोनों, और एंटी भी हो सकता है, अपोजिट साइड से भी लग सकते हैं, विपरीत साइड से भी लग सकते हैं। दोनों का अटैक विपरीत दिशा से भी हो सकता है और एक ही दिशा से भी हो सकता है। सिन मतलब एक ही दिशा, एंटी मतलब विपरीत दिशा। तो यहाँ पर ये दोनों एक साइड से भी हो सकते हैं, OH नीचे भी आ सकता था, H ऊपर भी जा सकता था, एक साइड से भी हो सकते हैं और दोनों विपरीत साइड से भी हो सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट कर लिया आपने, नोट करो, बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। चलिए रफ कर दो, बहुत बढ़िया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो कौन सा एग्जाम्पल है, तीनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। जो हमने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन पढ़ा, हमने जल का एडिशन पढ़ा एसिडिक की उपस्थिति में, और अब डीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन पढ़ा, इनको एक साथ लेते हैं। इंपोर्टेंट रहेगा ये, क्या इंपोर्टेंट रहना है बेटा, अगर मैं प्रोपीन लूं, ये प्रोपीन लिया, यहाँ पर बेटा मैंने H+ लिया, H2O लिया, H+, अम्लीय माध्यम में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर ले लिया बेटा मैंने, यहाँ पर लिया BH3 THF, और दूसरी कंडीशन में हमने लिया H2O2 और OH- बेसिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और तीसरा अब हमने लिया CH3 मर्क्यूरिक एसिटेट Hg, साथ में THF, साथ में वाटर, और हमने क्या लिया NaBH4 लिया, तो क्या बना। या डिफरेंस क्या क्या है, देखो पहले की बात करते हैं बेटा। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो हमें बताया कि ये यहाँ पर अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन बनता है, बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। एसिडिक मीडियम मैकेनिज्म पढ़ा रखी है, बहुत अच्छे से चेक करना, ठीक है। पहले लेक्चर है बनाने की सामान्य विधि का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि में पढ़ा रखा है एल्कीन पर जल का योग, ठीक है। पहली बात बेटा, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है एडिशन, मार्कोनिकॉफ। दूसरा यहाँ पर बेटा कार्बोकेटाइन बनता है,
ये ध्यान रखना। दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, चेक कर लेना। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है। चौथी बात, यहाँ पर जो एडिशन, जब कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्पीशीज होती है, प्लेनर इस तरह से, ये एक प्लेन में होगी इस तरह से, मतलब कार्बन यहाँ पर इस तरह से, ये प्लेन में होगी बिल्कुल। प्लेनर स्पीशीज जब होती है तो यहाँ पर अटैक जो है फ्रंट और बैक दोनों साइड से हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है। ये प्लेनर स्पीशीज है, एक ही प्लेन में होगा, तो अटैक दोनों साइड से हो सकता है, सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है, मतलब एक ही साइड से भी हो सकता है और अपोजिट साइड से भी हो सकता है। ये बात समझ में आई। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होना है वाटर का एडिशन, तो बताओ नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा H, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH OH CH3। इसे हम नाम क्या दे देंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो भाई जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पॉइंट याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं। इसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, इसमें जो वाटर का एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। इसके अंदर बेटा नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट आया करती है, नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तीसरी बात, अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चौथी बात, यहां पर जो एडिशन होगा वो सिन होगा, एक ही दिशा में होगा एडिशन। यहां पर बताया था मैंने, एडिशन कैसा हुआ करता है वाटर का, एक ही दिशा में हुआ करता है। OH जिस साइड से लगता है H भी उसी साइड से लगा करता है, जिधर से OH लगेगा H भी क्या लगेगा, उसी साइड से लगेगा। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, मतलब OH माइनस CH2 से लगेगा और H CH से लगेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, CH3, H यहाँ लग जाएगा और OH यहाँ लगेगा। ध्यान रखना, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, एक ही साइड से लगने हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, इसे बेटा प्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हो भैया, IPSC नाम लिख दो इसका, प्रोपेनॉल। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला एडिशन क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, नो कार्बोकेटाइन, इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, अभी बताया था ना आपको, नो कार्बोकेटाइन। तीसरा, अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। बोलो चौथी बात, इसमें एडिशन क्या हो सकता है, सिन भी हो सकता है और एंटाई भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, विपरीत दिशाओं से भी अटैक हो सकता है और एक ही दिशा से भी अटैक हो सकता है। बोलो बात समझ में आई। अब बताओ मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जल का योग होना है, कहाँ होगा, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, कम इससे जुड़े ज्यादा इससे जुड़े, तो OH यहाँ लगेगा और H यहाँ लगेगा। क्या आपको डिफरेंस समझ में आया, बोलो भाई, सॉरी यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, डिफरेंस समझ में आया। इसका नाम भी क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर नहीं डिफरेंस समझ में आया तो अब आ जाएगा, अब आ जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा इधर करा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा जी, इसका एडिशन करा रहे हैं, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन आपने क्या करा, हाइड्रोलिसिस करा एसिडिक मीडियम में, यहाँ H2SO4 भी हो सकता है भाई। दूसरा वही BH3, अच्छा B2H6 भी हो सकता है, यहाँ पर आपको पता होगा THF, और साथ में हमने क्या दिखाना है यहाँ पर H2O2 और NaOH, या मतलब OH माइनस, ये दिखाना है। तीसरा यहाँ पर क्या दिखाना है बेटा, एसिटेट CH3CO का होल ट्वाइस Hg और THF और H2O, साथ में नीचे आपको क्या लेना है इसके साथ रिडक्शन कराने के लिए NaBH4
BH4, ये चीज़ लेनी है। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब यहाँ पर बात करेंगे। देखो यहाँ पर आपको पता है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। अब जब यहाँ पर सबसे पहले अटैक होगा H प्लस का, इलेक्ट्रोफाइल का, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, H प्लस इससे जाकर चिपक जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जब ये H प्लस इससे जाकर चिपकेगा तो ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH मिलेगा। कुछ पल्ले पड़ गई होगी बात अगर आपने पढ़ रखा है सही से। अच्छा जी, ये CH है। अच्छा, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है? भाई कार्बोकेटाइन बनता है ना यहाँ पर, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो कार्बोकेटाइन अगर ये इस पर आ जाए तो 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 से 2 ज़्यादा स्टेबल होता है, 1 से आपको पता होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, 2 से 2 ज़्यादा स्टेबल है 1 से, तो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, 2 से कहाँ जाएगा? 3 की ओर। लेकिन कब जा सकता है? जब ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। जब ये क्या शिफ्ट हो जाए? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। तो ये H माइनस शिफ्ट होगा यहाँ पर, प्लस यहाँ आएगा। तो क्या होगा बेटा? ये H माइनस जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे तो प्लस आ गया, यहाँ ये CH2 हो जाएगा और ये CH3। अब अटैक OH का कहाँ होगा बेटा? यहाँ पर होगा। OH का अटैक यहाँ पर होगा। मतलब कार्बोकेटाइन के बनने की वजह से रीअरेंजमेंट हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो 2 डिग्री स्पीशीज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 3 डिग्री में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो CH3 यहाँ पर लगेगा OH, यहाँ पर लगेगा H, ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बात समझ में आई? समझ में आई है नहीं? ठीक है, नहीं समझ में आए तो मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ना। ठीक है, सर्च करना यूट्यूब पे मार्कोनिकॉफ नियम बाय विजन इंस्टीट्यूट, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम लिखो 1 2 3 4। 2 पे CH3, इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और दूसरे पे OH है तो 2 तो क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या होता है बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन, सीधा अटैक करो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? नेगेटिव पर डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिससे अधिकतम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। OH यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनना है? CH3, कोई झंझट ही नहीं है। CH3 CH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। लो जी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। OH कहाँ लगना है? यहाँ OH लगेगा। अच्छा, नाम क्या होगा? 1 2 3 4, इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन और साथ में क्या जोड़ दोगे? ऑल जोड़ दोगे, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। इसकी बात करते हैं। इसके अंदर भी बेटा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ करता है वाटर का। किसके अकॉर्डिंग हुआ करता है? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे बोलो बेटा, जिससे कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब इससे तो OH लग जाएगा और इससे H लग जाएगा। अच्छा, अगर इस पे प्लस आ जाता तो रीअरेंजमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ तो प्लस आता ही नहीं। नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई प्लस नहीं आता, तो बस OH यहाँ लगाओ और H यहाँ लगाओ। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH से OH लगा दो और यहाँ पर H लगा दो, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4, 2 मिथाइल, सॉरी गलत हो गया भाई, 1 2 3 4, 3 मिथाइल, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन और 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बन रहा है और इसमें 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बन रहा है। डिफरेंस समझ में आ गया भाई? डिफरेंस, इसके अंदर कार्बोकेटाइन बना था तो रीअरेंजमेंट हो गया, इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ में आई? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? तो पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।